अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। हम डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग के मुतालिक डिस्कस कर रहे थे, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सिविल 263 चैप्टर नंबर 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 2.5 को कि फाइंड द लीस्ट मोमेंट, यानी कम से कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द टी सेक्शन शोन अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। अब यहाँ पर हमने इस टी सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स आई वाई वाई दोनों फाइंड करने हैं, बट उसमें जो सबसे कम होगा वो हमारा लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पर जब भी जिक्र किया जाए शोन अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, तो आपको एक्स बार या वाई बार भी फाइंड करना होता है। और दूसरी चीज, ये ज्योमेट्रिकल फिगर के अगर मैं एक्सिस लगा दूं, सेंट्रोइडल एक्सिस अगर शो किए गए हैं, पहली चीज कि ये एक सिमेट्रिकल डायग्राम है और इसका वाई एक्सिस इसके बिल्कुल मरकज से गुजरेगा, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस है। तो एक चीज तो यहाँ पर कंफर्म है कि सिमेट्रिकल डायग्राम है और इसका लीस्ट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। और इसके साथ साथ एक्सिस भी क्लियर हो गए हैं और यहाँ पर के की वैल्यू मिलेगी एक्स बार के हिसाब से, जैसे पिछला न्यूमेरिकल 2.4 किया था बिल्कुल वैसे ही, बट यहाँ पर आई वाई वाई भी फाइंड करना है, लेकिन उसकी जो आर की वैल्यू है वो 0 हो जानी है। यहाँ पे ही नजर आ रही है कि आर की वैल्यू तो होगी ही नहीं, ठीक है ना। डैट करना है, मैंने इसके एक्सिस लगा दिए हैं। अभी मैं इस शेप को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ और शेप्स का जो सेंटर होगा ये कुछ यहाँ पे करके होगा, और ये जो टी का ऊपर वाला हिस्सा है इसका भी सेंटर निकाल लेता हूँ, ठीक है। ये कुछ यहाँ पे करके हो जाएगा। उसके बाद नंबरिंग लगा देते हैं, तो ये फिगर 1 और ये फिगर नंबर 2 हो जाएगी, ठीक है। और अब हम इसको थोड़ा सा लेबल कर लेते हैं कि ये हमारा B1 है, ये 15 जो है ये B2 है, ठीक है। ओवरऑल D जो है या H जिसे कहेंगे वो 18 है और ये हमारा 4 है। इसका मतलब हुआ कि जो H2 है वो 4 सेंटीमीटर तो कंफर्म हो गया। H1 को हमें निकालना है, तो 18 में से ओवरऑल में से 4 सेंटीमीटर माइनस कर देना है, तो ये आ जाएगा 14 सेंटीमीटर H1, ठीक है। अब डाटा क्या होगा कि जो हमारा B1 है वो हमारे पास है 4 सेंटीमीटर और जो B2 है वो 15 सेंटीमीटर है। जो H1 है, अब फार्मूला में इस दफ़ा H ही पुट करेंगे, ठीक है ना, H ही लिखेंगे, 14 सेंटीमीटर, और जो H2 है उसकी वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। ये सारी वैल्यूज यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है ना। अभी हमें यहाँ पर एरिया निकालना है, एरिया 1 जो कि होगा B1 मल्टीप्लाई बाय H1। इसी तरह एरिया 2 निकालना है जो होगा B2 मल्टीप्लाई बाय H2। तो डाटा में वैल्यूज जो है यहाँ पर फार्मूले में पुट करनी है, तो यह आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 14 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 15 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। फर्स्ट वन को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया 1 है, एक ये वैल्यू चाहिए हमें, और एक हमें एरिया 2 की वैल्यू चाहिए जो होगी यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करें तो 60 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये दोनों भी फाइंड आउट हो चुकी हैं, ठीक है। अभी हमें यहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें K1 K2 चाहिए होता है फार्मूले के लिए, तो हमें यहाँ पर अभी के लिए वाई बार की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। वाई बार की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। वाई बार का फॉर्मूला ये होगा कि एरिया 1 और Y1 प्लस एरिया 2 Y2 डिवाइड बाय एरिया 1 प्लस एरिया 2। तो दोनों सारी वैल्यूज मौजूद हैं। एरिया 1 कितना हमारे पास, वो आता है हमारे पास 56। इस 56 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम Y1 से। तो हाँ, यहाँ पर प्रॉब्लम अब ये आ रही है कि वाई बार के लिए हमें Y1 की वैल्यू चाहिए है। Y1 की वैल्यू को आपको पता है कि मरकज से निकलेगी, ठीक है ना। इस पॉइंट से फिगर 1 के सेंटर तक जो होगी
वैल्यू वो हो जाएगा यहाँ पर h1 का हाफ, तो ये वैल्यू बन जाएगी यहाँ पर 14 डिवाइड बाई 2 किया तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह हमें यहाँ पर निकालनी है y2 की वैल्यू। तो यहाँ से जो ओरिजिन पॉइंट है वर्टिकली यानी y2 के लिए मैं आपको सेपरेट बता दूंगा यहाँ सेंटर तक, तो यहाँ तक तो ये खुद h1 है और प्लस हमने उसमें h2 का हाफ करके लिखना है। ये बहुत सिंपल है, आप यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं और ये फर्स्ट चैप्टर ही है, मतलब फर्स्ट चैप्टर की तरह। तो यहाँ पर आपका h1 14 है, h2 में आपने क्या करना है कि h2 की वैल्यू 4 है, 4 का हाफ ले लेना है, तो ये हो जाएगा 14 प्लस ये 2 हो गया। तो इसका मतलब ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि 14 और 2 16 सेंटीमीटर आपके पास y2 की वैल्यू आ जाएगी। सही है, अब यहाँ पर पुट कर लेते हैं y1 जो कि 7 है। ठीक है, और प्लस एरिया 2 हमारे पास कितना है, हमने फाइंड किया हुआ यहाँ पर 60, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं y2 से जो कि 16 है। ठीक है, उसके बाद डिवाइड बाय एरिया 1 प्लस एरिया 2, यानी 56 एरिया 1 है और 60 जो है वो एरिया 2 है। और अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसका टोटल ओवरऑल जो y बार की वैल्यू बन रही है वो है 11.65 और सेंटीमीटर यूनिट में आ गई। मतलब हमारे पास y बार भी फाइंड हो चुका है 11.65 सेंटीमीटर। सही हो गया। अच्छा जी, अब ये सारी चीजें फाइंड करने के बाद कौन कौन सी चीजें फाइंड करनी है IXX और IYY के लिए। तो IXX के लिए जो है ना, हमें यहाँ पर K1 K2 की वैल्यू चाहिए और IYY के लिए हमें R1 R2 की वैल्यू चाहिए है। दोनों वैल्यूज फाइंड करनी है, चारों वैल्यूज में दो वैल्यूज को पता है, हमें अंडरस्टैंड है कि वो 0 हैं, वो R की हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ वो किस तरह से होंगे। लेकिन पहले आप देखिए IXX, इसमें हमें K1 की वैल्यू चाहिए जो कि जिसका फार्मूला यहाँ पर क्या बन रहा है। देखिए K1 का फार्मूला यहाँ पर बनेगा कि आपने y बार में से माइनस करना है y1 को, यानी यहाँ से यहाँ तक y1 है। ठीक है, और आप यहाँ पर माइनस करेंगे पूरा ओवरऑल आपका y बार, जो कि अब y बार कहाँ पे बन रहा है हमें पहले उसको देखना है। इस पूरी फिगर का जब आप सेंटर निकालेंगे तो वो यहाँ पे करके आएगी वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू, ये जो पॉइंट है ये है y बार। ठीक है, हमारा सेंटर y बार से नीचे है y1, तो y1 अब छोटी वैल्यू है तो y बार यहाँ तक है। तो इस पॉइंट से अब हम अगर y1 निकाल देंगे तो ये वैल्यू होगी K1 की। अंडरस्टैंड हो गया आपको। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो y आपका 2 है, y2 की वैल्यू तो यहाँ से यहाँ तक ओवरऑल बन रही है ना, यहाँ तक। तो अब हमारी जो है ना, यहाँ से लेकर ये वाली वैल्यू जो होगी वो K2 की वैल्यू होगी। ठीक है, जब हम उसमें से x बार माइनस कर देंगे। सही है, तो अब पहले K1 निकाल लेते हैं। तो K1 में हमारे पास डाटे में क्या क्या वैल्यूज हैं। पहले तो y बार है जो कि 11.65, इसमें से माइनस किया तो y1 आ जाएगा। y1 कितना है, यहाँ से यहाँ तक फाइंड किया हुआ है 7 है। ठीक है, तो जब माइनस करते हैं तो इसकी वैल्यू बनेगी 4.65 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। और अब हम देखते हैं K2 की वैल्यू को, तो हमने y जो 2 होगा वो बड़ी वैल्यू है ना, यहाँ से यहाँ तक y2 है, K और y बार इसके अंदर आ रहा है, तो हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है। इतनी वैल्यू जो है यहाँ तक जो K1 है, और ओवरऑल से देखते हैं ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास y2 में से हमने माइनस करना है y बार ओवरऑल। तो माइनस करेंगे किस तरह से, मतलब कि y2 की वैल्यू कितनी है 16 है, इसमें से हम माइनस करेंगे 11.65, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये वैल्यू बनेगी 4.35 सेंटीमीटर। थोड़ा सा ही फर्क है दोनों में भी। ठीक है ना। अब इतना करने के बाद अब हम आ जाते हैं अपने मेन, पहले एक फार्मूले पे आते हैं, इसमें दोनों लगेंगे। ठीक है ना। और फिर हमने मिनिमम सेंट्रोइडल के हिसाब से हमने K1 K2 तो निकाल लिया। अब मिनिमम वैल्यू से हमने यहाँ पर फाइंड करनी है IXX और IYY दोनों में से मोमेंट ऑफ इनर्शिया की सबसे कम वैल्यू जिसकी होगी, यानी आंसर होगा, वो हमारा आंसर है।
तो पहले आई एक्स एक्स देख लें, इसका फार्मूला वही सेम एज इट इज B1, ठीक है, और H1 मैंने अब लिख दिया इस दफा, B1 H1 का क्यूब डिवाइड बाय 12 और प्लस यहाँ पर आ जाएगा A1 इंटू K1 का स्क्वायर प्लस B2 H2 का B2 का क्यूब हो जाएगा और H2 वैसे ही आ जाएगा और डिवाइड बाय बल्कि सॉरी देखिए बात इधर ये है कि हम y में नहीं है तो क्यूब उसी का ही रहेगा, क्यूब किसका रहेगा h का ही, डिवाइड बाय 12। ये हमें y में करना था जो मैं यहाँ पे कर रहा था, तो A2 और K2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अभी डाटा पुट करके इसको सोल्व करना है या दोनों फार्मूलाज लिखने हैं, पहले पुट कर लेते हैं वैल्यूज ताकि हमें इसकी वजह से दूसरी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अभी डाटा पुट करते हैं तो B1 की वैल्यू कितनी है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज हम भूल गए हुए हैं कि R1 जो है वो 0 है और R2 भी 0 है। कैसे 0 है, इस पॉइंट से आपका R देख लें कि बिल्कुल मरकज पे ही है तो 0 ही रहेगा, तो R1 और R2 दोनों ही 0 हो जाएंगे। K को हम निकालते थे y एक्सिस में जो कि I एक्सिस के लिए होता है, और R को हम निकालते हैं x एक्सिस में, तो ये खुद ही मरकज में मौजूद है, तो ये किस में से किस वैल्यू को माइनस करके हमें सेंटर देगा, ऑलरेडी सेंटर पर मौजूद है तो 0 हो जाएगा। अभी आते हैं पुट करते हैं वैल्यूज। B1 की वैल्यू 4 को मल्टीप्लाई करना है H1 से, वो 14 है, 14 का क्यूब डिवाइड बाय हो जाएगा 12 प्लस एरिया 1 कितना हमारे पास, एरिया 1 की वैल्यू है 56, इस 56 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे K1 के स्क्वायर से, K1 है हमारा 4.65 का स्क्वायर प्लस अब हमारे पास B2 उसकी वैल्यू है 15, तो 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे H2 की वैल्यू से जो कि 4 है, 4 का स्क्वायर, जगह कम पड़ रही है तो हमें बहुत ही एहतियात से चलना पड़ेगा। एरिया 2 हमारे पास है 60, ठीक है, ये रही, तो 60 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं K2 के स्क्वायर से और K2 है 4.35 का स्क्वायर। यहाँ तक हमने सारा डाटा पुट कर लिया है, दूसरे फार्मूले के लिए भी हम यहाँ से हेल्प ले सकते हैं क्योंकि R तो ऑलरेडी 0 है, बाकी वैल्यूज एज इट इज आनी, सिर्फ फार्मूला चेंज होगा। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं, तो मैं बुक से डायरेक्ट देख के आपको वैल्यूज बता देता हूँ। जो हमारा पहला पोर्शन है ये वाला, इसका सोल्यूशन है 914.67, सेकेंड वाले को मल्टीप्लाई किया, दोनों को स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई कर देना है तो यह आ जाएगा 1210.86 प्लस थर्ड वाले को सोल्व करते हैं तो ओवरऑल 80 आएगा, और फोर्थ वाला सोल्व करते हैं तो इसका आएगा 1135.35। अब इन सब को ऐड कर लेंगे तो IXX की जो वैल्यू है, जो आंसर है वो बन रहा है 3340.88 सेंटीमीटर की 4, ठीक है। एक पॉइंट जो हमारा हो गया क्लियर। नेक्स्ट हमने करना है फार्मूला नंबर 2 जो IYY है, उसका फार्मूला इससे उलट करना है कुछ इस तरह से। देखें ये B1 H1 का क्यूब है ना, वो B1 का क्यूब H1 हो जाएगा और डिवाइड बाय 12 भी रहेगा, प्लस इसमें वही एज इट इज A1 बट K1 का स्क्वायर प्लस इसी तरह से B2 का क्यूब और H2 एज इट इज और डिवाइड बाय 12 प्लस A2 और R2 का स्क्वायर। देख लें कोई चेंजेस नहीं ज्यादा खास, बस सिर्फ फार्मूले में जो क्यूब है वो बदलेगा और K की जगह पे R आ जाएगा। बाकी वैल्यूज पुट करनी है हमने यहीं से, 4 ही है, 4 का ही क्यूब है, यही B है, देख लें यही B1 जो कि 4 है और B1 4 का क्यूब हो जाएगा बट इसमें, और साथ ही आपका H1 है उसका आ जाएगा 14 डिवाइड बाय 12 प्लस एरिया 1 वही एज इट इज 56 बट R1 जो है वो 0 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि R12 मौजूद ही नहीं है, प्लस और उसके बाद B2 15, अब 15 का हो जाएगा अब की बार क्यूब, ठीक है, क्यूब हो जाएगा। और H2 जो है वो यहाँ पर वैल्यू कितनी है जी H2 की, कहाँ गई, ये 4 एज इट इज आ जाएगा और डिवाइड बाय 12 प्लस एरिया 2 कितना है 60 जबकि R2 भी 0 है, उसका भी स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब सोल्यूशन देखना है हमने, तो जैसा कि मैं बात कर रहा था अब ये दोनों तो 0 हो गए हैं
पहले वाले का आएगा आपका 74.67 प्लस इसका तो ज़ीरो हो गया। सेकंड वाले का आपका आ जाएगा 1125 प्लस इसका भी ज़ीरो हो गया। अब दोनों को सोल्व करते हैं तो हमारा इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 1199.67 सेंटीमीटर की 4 आ रहा है आई वाई वाई। ऊपर आप देख सकते हैं आई एक्स एक्स को, वो 3340.88 है। ये 11 मतलब 1199.67 है। इसकी वैल्यू कम आ रही है, ठीक है ना, इसकी आई वाई वाई की वैल्यू कम आ गई है। सो हम कह सकते हैं सो लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज वो y है, ठीक है ना, आई वाई वाई इज इक्वल टू 1199.67 सेंटीमीटर की 4। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। ये थी हमारी एग्जांपल नंबर 2.5। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको नई वीडियोस, नई अपडेट्स जो है वो बर वक्त और बआसानी मिलती रहें। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।